दोस्तों, जीवन में बदलाव की चाह हर इंसान के दिल में होती है। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है, अपनी स्थिति को बेहतर बनाना चाहता है और सफल होना चाहता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में आए बदलावों को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद को जानने और समझने में कभी रुकते नहीं हैं। हम सब कुछ जल्दी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर बिना समझे और बिना सोचे हुए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को दूसरों तक पहुंचाते रहते हैं, जो हमारे जीवन में अव्यवस्था पैदा कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ते हैं? क्या उनके पास कोई जादू होता है? क्या वे कुछ खास होते हैं? अगर आप उनकी आदतों और सोच पर गौर करें, तो पाएंगे कि उनका सबसे बड़ा राज यह है कि वे जानते हैं कब बोलना है और कब चुप रहना है। हाँ, उन्होंने सीखा है कि खुद को बदलने के लिए आपको अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो आपको खुद को बदलने के लिए प्रेरित करेगी। इस कहानी में हम 15 ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपके जीवन को एक नई दिशा देने में मदद कर सकती है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवा लड़के मनोज की है। मनोज एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसे हमेशा अपनी राय और विचार दूसरों तक पहुंचाने की आदत थी। वह अपनी सफलता को लेकर बहुत उत्साहित रहता था, लेकिन वह अपनी असफलताओं और संघर्षों के बारे में भी लगातार दूसरों से चर्चा करता रहता था। मनोज के दोस्त और रिश्तेदारों को उसकी यह आदत नापसंद थी, लेकिन मनोज को यह कभी समझ में नहीं आया कि वह क्यों ऐसा कर रहा है। एक दिन मनोज अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में सही दिशा में नहीं बढ़ पा रहा हूं। मेरी मेहनत के बावजूद मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही। मैं हमेशा सही सोचता हूं, फिर भी मेरी सफलता की राह मुश्किल क्यों है? गुरु ने मनोज को ध्यान से सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनोज, तुम जो कहते हो वह सही हो सकता है, लेकिन तुम्हारी समस्याओं का कारण कुछ और हो सकता है। तुम अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखते हो। तुम हमेशा अपनी राय और विचार दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हो, बिना यह समझे कि यह तुम्हारे लिए सही है या नहीं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है, तो मैं तुम्हें 15 जगह बताऊंगा जहां पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। मनोज को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और गुरु से कहा, गुरु जी, कृपया मुझे इन 15 जगहों के बारे में बताइए। गुरु ने अपनी बातें शुरू की। दूसरों के फैसलों पर चुप रहो। गुरु ने कहा, मनोज, हमेशा यह याद रखो कि हर इंसान की जिंदगी का तरीका अलग होता है। जब तुम दूसरों के फैसलों पर बात करते हो, तो तुम उनकी स्वतंत्रता को चुनौती दे रहे होते हो। कभी भी किसी के फैसले पर टिप्पणी मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह इंसान क्यों और कैसे ऐसा फैसला ले रहा है। मनोज को महसूस हुआ कि वह अक्सर दूसरों के फैसलों पर अपनी राय दे देता था, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि यह सही नहीं था। अपनी असफलताओं पर चुप रहो। गुरु ने कहा, मनोज, सबसे पहले तो जब तुम असफल होते हो, तो अपनी असफलता के बारे में बहुत ज्यादा बात मत करो। असफलता से कुछ सीखो और आगे बढ़ो। अगर तुम अपनी असफलता का बार बार जिक्र करते रहोगे, तो यह तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देगा। याद रखो, असफलताएं सिर्फ सीखने के अवसर होते हैं। उन्हें अपने आत्म मूल्य से जोड़कर मत देखो। मनोज ने सोचा और महसूस किया कि वह अक्सर अपनी असफलताओं को दूसरों से साझा करता था, ताकि लोग उसे सहानुभूति दें, लेकिन अब वह समझ गया कि यह तरीका उसे कमजोर बनाता था। दूसरों की गलतियों पर चुप रहो। गुरु ने आगे कहा, मनोज, हमें हमेशा दूसरों की गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरों की गलतियों को देखकर उनकी आलोचना करने से हमें कोई लाभ नहीं होता, बल्कि जब भी हम दूसरों की गलतियों पर बात करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। अगर तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओगे, तो तुम ज्यादा सफल हो सकते हो। मनोज को यह समझ में आ गया कि हमें दूसरों की गलतियों पर समय और ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए, बल्कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनावश्यक आलोचना पर चुप रहो। गुरु ने कहा, मनोज, आलोचना करने से कुछ हासिल नहीं होता, खासकर जब आलोचना अनावश्यक होती है। अगर तुम्हारे पास कोई रचनात्मक आलोचना नहीं है, तो बेहतर है कि तुम चुप रहो। आलोचना से सिर्फ नकारात्मकता फैलती है और यह दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है।
यहां मनोज ने समझा कि जब तक उसकी आलोचना किसी के भले के लिए नहीं है, उसे चुप रहना चाहिए। दूसरों की नकल पर चुप रहो। गुरु ने कहा, तुम जो कुछ भी हो वह तुम हो। दूसरों की नकल करने से तुम अपनी असली पहचान को खो दोगे। किसी और की आदतों को अपनाने से पहले अपनी खुद की पहचान और ताकत को पहचानो। मनोज ये समझने में देर नहीं लगी कि दूसरों की नकल करने से कभी भी सफलता नहीं मिलती, बल्कि हमें अपनी विशेषताएं पहचान कर उन्हें निखारने की आवश्यकता है। अपनी सफलता पर चुप रहो। गुरु ने कहा, मनोज, कभी भी अपनी सफलता के बारे में दूसरों को अधिक जानकारी मत दो। लोग तुम्हारी सफलता की सराहना करेंगे, लेकिन जब तुम इसे बार बार बताते हो तो यह दूसरों को परेशान कर सकता है। अपनी सफलता का आनंद चुपचाप लो और अपनी अगली सफलता पर ध्यान केंद्रित करो। मनोज ने यह समझा कि अपनी सफलता का बखान करना आत्ममुग्धता की ओर ले जाता है, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। अभी कुछ नहीं हासिल हुआ तो चुप रहो। गुरु ने कहा, जब तुम कुछ हासिल नहीं कर पाए हो तो अपनी स्थिति को लेकर शिकायत मत करो। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है, और जब तक तुम इसे हासिल नहीं कर लेते तब तक चुप रहकर मेहनत करो। मनोज ने महसूस किया कि कभी कभी हमारी जिंदगी में हमें उस समय की जरूरत होती है जब हम चुप रहकर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि हम दूसरों से अपने असफल प्रयासों की चर्चा करें। अपने आंतरिक संघर्षों पर चुप रहो। गुरु ने कहा, तुम्हारे अंदर कई संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन उन संघर्षों को दूसरों के सामने रखने से तुम्हारी छवि पर असर पड़ता है। जब तुम अपने संघर्षों को चुपचाप सुलझाते हो तो तुम उन्हें आत्मविश्वास और धैर्य के साथ हल कर सकते हो। मनोज को यह समझ में आया कि अपने आंतरिक संघर्षों को व्यक्त करने की बजाय उन्हें खुद सुलझाना बेहतर है। तुम्हारी उम्मीदों पर चुप रहो। गुरु ने कहा, मनोज, उम्मीदें रखना जरूरी है, लेकिन जब वह पूरी नहीं होती तो तुम्हें शिकायत करने की बजाय धैर्य रखना चाहिए। अपनी उम्मीदों के बारे में ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं होता। मनोज ने सोचा और महसूस किया कि उम्मीदों पर अधिक ध्यान देने से न केवल उसे तनाव होता था, बल्कि वह दूसरों को भी असहज महसूस कराता था। दूसरों के मत पर चुप रहो। गुरु ने कहा, हर किसी की अपनी सोच होती है। तुम्हें किसी के विचारों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। दूसरों के मतों को सुनो, समझो, लेकिन अगर तुम्हारा मत अलग है तो उसे सही समय पर ही व्यक्त करो। मनोज ने महसूस किया कि अगर वह हमेशा दूसरों के मतों पर प्रतिक्रिया देता रहता है तो वह कभी अपनी सोच को विकसित नहीं कर पाता। दूसरों की आदतों पर चुप रहो। गुरु ने कहा, हर इंसान की आदतें अलग होती हैं। तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम किसी की आदतों पर टिप्पणी करो। अगर तुम किसी की आदतों से परेशान हो तो चुपचाप अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो। मनोज ने यह सीखा कि दूसरों की आदतों पर ध्यान देने से उसकी ऊर्जा व्यर्थ होती थी। तुम्हारी कमियों पर चुप रहो। गुरु ने कहा, तुम्हारी कमियों का जिक्र करने से कुछ नहीं बदलता। उन्हें सुधारने पर ध्यान लगाओ। अगर तुम अपनी कमियों को बार बार दूसरों से बताते रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे। मनोज ने महसूस किया कि अपनी कमियों को लेकर बार बार बात करने से उसकी आत्मविश्वास में कमी आ जाती थी। तुम्हारे सपनों पर चुप रहो। गुरु ने कहा, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और यह जरूरी नहीं कि सबको तुम्हारे सपनों के बारे में पता चले। जब तुम अपने सपनों के बारे में दूसरों को बताते हो तो वे तुम्हारे सपनों को तुम्हारी तरह समझ नहीं पाते। मनोज ने समझा कि अपने सपनों को ध्यान से और धैर्य से पूरा करना चाहिए, बिना किसी को बताए। गलतफहमी पर चुप रहो। गुरु ने सलाह दी, अगर किसी ने तुम्हें गलत समझा है तो चुप रहकर खुद को साबित करो। तुम्हें अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। समय अपने आप सब कुछ सही कर देता है। मनोज को यह बात समझ में आई कि उसे अपनी छवि को खुद साबित करने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि समय और काम से यह साबित करना चाहिए। कभी गुस्से में चुप रहो। गुरु ने कहा, गुस्से में कभी भी कोई फैसला मत लो। गुस्से में व्यक्त किए गए शब्द कभी वापस नहीं आते। जब तुम गुस्से में हो तो चुप रहना ही सबसे बेहतर होता है। मनोज ने यह समझा कि गुस्से में आने पर उसे शांत रहना चाहिए और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद को बदलने के लिए हमें अपने शब्दों, विचारों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान रखना चाहिए। कई बार चुप रहना ही सबसे बेहतर रास्ता होता है।
जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं और अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। मनोज की तरह हम भी अपने जीवन में इन 15 जगहों पर चुप रहकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और एक सफल और शांतिपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो।